नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी जानकारियां हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। खबर दिल्ली से है, जहां आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। कौन कौन से नाम शामिल है इस लिस्ट में, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अजय चौहान। दिल्ली का विधानसभा चुनाव नजदीक है और 5 तारीख को चुनाव होना है, 8 तारीख को रिजल्ट आता है। ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, तीनों पार्टियां रैलियों पर रैलियां करते जा रहे हैं। आज राहुल गांधी का रोड शो है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने आज संयोजक की तरफ से अपनी एक लिस्ट जारी की है, जो उनके जो प्रचारक हैं 40 लोगों का ऐसा नाम दिया है जो आज दिल्ली के अंदर लगातार अपनी रैलियां करेंगे। अब देखना होगा, क्योंकि वही कांग्रेस भी लगातार काफी लंबों की लिस्ट दे चुके हैं, वही बीजेपी भी काफी लोगों की लिस्ट दे चुके हैं, क्योंकि सेलिब्रिटी है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक नई लिस्ट जारी की है, जिसके अंदर कई ऐसे चेहरे हैं जो पंजाब से लेकर दिल्ली तक, गोवा से लेकर दिल्ली तक ऐसे उनको उतारा गया है, ताकि आम आदमी पार्टी की तरफ से वोट मांगा जा सके। वहीं बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वहीं शिवराज सिंह चौहान है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़के हैं वो है। तब देखना होगा तीनों दिल्ली के अंदर इस बार देखना ये होगा कि आखिरकार किसको जनता वोट देगी, क्योंकि इस बार मैदान में तीनों पार्टियां बड़ी जोर जोर से चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन आने वाले समय जब 5 तारीख का चुनाव होगा और 8 से जो रिजल्ट खुलेगा तो किसके खाते में जाता है, किसके सर पर ताज सस्ता है, ये सबसे बड़ा मुद्दा देखने को मिलेगा। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। खबर लखनऊ से है, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक बुलाई है। कब होगी ये बैठक और क्यों हो रही है ये बैठक, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। दिल्ली विधानसभा चुनाव में परचम लहराने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने भी अब कमर कस ली है। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव में परचम लहराने के लिए बैठक कर रही हैं। अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स भी दे रही हैं। एक बार फिर से बसपा चीफ ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत को लेकर चुनावी टिप्स दिया। दरअसल यूपी की बात करें तो बहुजन समाजवादी पार्टी का लगातार सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बसपा को बड़ा झटका लगा, वहीं चुनाव में बसपा के कई प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। हरियाणा चुनाव में भी बसपा को बड़ा झटका लगा, लेकिन एक बार फिर से बसपा चीफ मायावती ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर गोरखपुर से है, जहां अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान में सीएम योगी ने लाल चंदन का पौधारोपण कर हाथी रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया। क्या कुछ था सीएम योगी का कार्यक्रम, बता रहे हमारे सहयोगी अवनीश मणि त्रिपाठी। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज का 2 दिवसीय दौरा। हम आपको बता दें कि दौरे के पहले दिन जो है करीब 12 बजे वो एनेक्सी भवन पहुंचे, जहां पे उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उसके बाद जो है करीब 2 बजे अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर पहुँचे, जहाँ पे उन्होंने हाथी रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन भी किया। हम आपको बता दें इस दौरान जो है पीलीभीत से टाइगर रिजर्व एवं बाघ के प्राइस से लाए गए भेड़िए का भी नामांकन उत्तर प्रदेश के मुखिया ने किया। वहीं हम आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज ने चिड़ियाघर में तितली उड़ान का लोकार्पण और काफ़ी टेबल बुक का विमोचन भी किया। साथ ही इसके बाद रामगढ़ताल स्थित बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह भाजपा के संबंधित गौरव अभियान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। हम आपको बता दें कि रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर करेंगे, सुबह जनता दर्शन लगाएंगे। अवनीश मणि, गोरखपुर। खबर प्रयागराज से है, जहां महाकुंभ में 40 से ज्यादा स्नान घाट बने हैं, जिन पर सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। कौन कौन से हैं वो घाट, बता रहे हमारे सहयोगी शुएब रिजवी।
प्रयागराज में लगे आस्था के सबसे बड़े कुंभ में कुंभ नगर की अगर बात करें तो वहाँ तमाम आकर्षण का केंद्र स्थान है जहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, चाहे वो अखाड़ों की दुनिया हो। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घाट अगर कहें तो ये वीआईपी घाट है, जहाँ पर जो देश के अलग अलग हिस्सों से वीआईपीज आ रहे हैं वो इन्हीं घाटों के ज़रिए स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि घाट का इलाका है, देखिए ये स्टीमर है, प्राइवेट और सरकारी स्टीमर यहाँ पे अवेलेबल है। ये घाट बनाया गया है। यहाँ से अब से कुछ देर पहले राजनाथ सिंह या इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या जो भी तमाम वीआईपी यहाँ पे आते हैं वो इन्हीं घाटों के सहारे से संगम नोज तक जाते हैं, स्नान करते हैं और वापस यहाँ से जाते हैं। तो इस घाट का भी अपना क्रेज़ है। इस वीआईपी घाट पर रोज़ाना प्रतिदिन कोई ना कोई वीआईपी आ रहा है, जिसके लिए बाकायदा यहाँ पे जो स्टाफ है वो लगाए गए हैं। उनकी सहायता से इस घाट की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा रहा है। तो ये वीआईपी घाट इस संगम नोज का सबसे महत्वपूर्ण घाट कह सकते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अलग अलग जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो दर्शन करने के लिए अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के भी कार्यक्रम है जो यहाँ पर आएंगे। देश के रक्षा मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, जो लोग भी अब तक यहाँ पर आए हैं उन्होंने इसी घाट के ज़रिए संगम नोज में स्नान किया है। यहाँ पर देखिए ये घाट जो वीआईपी घाट है वो इसको इस तरह से बनाया गया है। ये कॉमन घाट जो बने हैं, यहाँ से आप देखेंगे कि इस व्यूज़ में दिख रहे हैं कि आगे जो घाट हैं वो घाटों पर आम श्रद्धालु वहाँ पर स्नान करते हैं, लेकिन इस घाट पर सिर्फ वीआईपी ही आकर के यहाँ पर स्नान करते। तो इस तरह की व्यवस्थाएँ की गई हैं और लगातार 26 फरवरी तक इन घाटों पर इसी तरह रौनक देखने को मिलेगी। खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। कौन कौन से नाम इस लिस्ट में शामिल हैं, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। पार्टी ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी किया है। इस सूची में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, चाचा शिवपाल यादव के साथ साथ जेल में बंद पूर्व मंत्री आजम खान का भी नाम शामिल है। यह योद्धा अब मिल्कीपुर सीट पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का परचम लहराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। दरअसल अयोध्या की मिल्कीपुर सीट कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी कई बार परचम लहरा चुकी है, लेकिन बीजेपी कहीं न कहीं अयोध्या सीट का बदला लेने के लिए मिल्कीपुर सीट पर कब्जा करना चाहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी एक अहम और मास्टर प्लान तैयार किया है। पीडीए फार्मूले पर ही समाजवादी पार्टी यहां पर अपनी चुनावी परचम लहराने की लालसा पाल रखी है। समाजवादी पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी किया, जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, शिवपाल यादव, अवधेश प्रसाद, किरणमय नंदा समेत कई ऐसे योद्धा का नाम शामिल है। सबसे अहम और ख़ास बात यह है कि मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जा बरकरार रखने के लिए एक बार फिर से पूर्व मंत्री यानी जेल में बंद आजम खान का भी नाम स्टार प्रचारक की सूची में शामिल है। कहा जा रहा है कि स्टार प्रचारकों की सूची भी पीडीए फार्मूले पर तैयार की गई है। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता हासिल की और अब उपचुनाव में मिल्कीपुर सीट पर कितना कामयाब होती है यह समय ही बताएगा। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। खबर प्रयागराज से है, जहां महाकुंभ 2025 में जूना अखाड़े की पारंपरिक पंचकोशी परिक्रमा का भव्य शुभारंभ संगम पूजन के साथ किया गया। पूजन के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी शोएब रिजवी।
संगमनगरी प्रयागराज के कुंभ नगर में आज से पंचकोसी परिक्रमा की शुरुआत हुई है। जूना अखाड़े के जरिए शुरू हुई ये पंचकोसी परिक्रमा जो है पूरे 5 कोसों में जो संगम के क्षेत्र में अलग अलग मंदिर है या मंदिर है, वहाँ पर जो पंचकोसी परिक्रमा के का दर्शन किया जाएगा। इसकी शुरुआत बाकायदा संगम घाट पर पूजा अर्चना करके गंगा में स्नान करके हरिगिरी जी के नेतृत्व में जो अखाड़ा परिषद के सचिव और जूना अखाड़ा के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये शुरुआत की गई। इसमें तमाम साधु संत शामिल हुए, प्रशासनिक अमला इसमें शामिल हुआ। अब इस दौरान इन 5 दिनों में जो आसपास के मंदिर हैं, चाहे लेके हनुमान हो, अक्षय वट हो, बेड़ी माधव हो, यहाँ पर जो भी ऐतिहासिक मंदिर हैं उनके इस पंचकोशी परिक्रमा के जरिए दर्शन किए जाएंगे और उसके बाद संगम में ही आकर के स्नान करके इसका समापन किया जाएगा। कैमरामैन संजय प्रजापति के साथ शोएब इंडिया वाइड प्रयागराज। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां खबर देहरादून से है। कांग्रेस पार्टी ने नगर निगम चुनाव के लिए आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है। क्या कुछ है उस घोषणा पत्र में, बता रहे हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। बताते चले कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के अंदर जो मदरसे हैं उनकी जांच के निर्देश पुलिस प्रशासन को दिए थे, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शिकायतें मिल रही थी कि उत्तराखंड के अंदर कुछ अवैध मदरसे चल रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, और इसके साथ ही कहीं ना कहीं जो वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं उनको शिक्षा गलत दी जा रही है, यानी कि तामील गलत दी जा रही है। और इसको लेकर और इसके साथ ही कहा जा सकता है कि उनकी जो फंडिंग है वो भी कई अन्य देशों से की जा रही है। इसको लेकर शिकायत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिली थी, और जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन सभी मदरसों की जांच के आदेश पुलिस प्रशासन को दिए थे, और पुलिस प्रशासन ने इन सभी की जांच की और हरकत में आई। पुलिस ने अब कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया है कि उत्तराखंड के अंदर 200 ऐसे मदरसे हैं कि जिनके जो कि अवैध तरीके से चल रहे हैं, यानी कि अवैध मदरसे चल रहे हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। और ऐसे भी कुछ मदरसे मिले हैं कि जिनमें कहीं ना कहीं विदेशों से फंडिंग की जा रही है और तालीम यानी कि बच्चों को जो शिक्षा है वो सही तरीके से नहीं दी जा रही है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन अब सख्त होता हुआ नजर आ रहा है, और अब माना जा रहा है कि जो 200 के लगभग जो मदरसे ऐसे हैं अवैध तरीके से, उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होना तय है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस तरह की कार्रवाई मदरसों पर करते हैं, क्योंकि लगातार हमने देखा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो बलडोजर है वो अवैध मजारों पर और अवैध मदरसों पर चलता हुआ नजर आता है। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या इन अवैध मदरसों पर भी पुष्कर सिंह धामी का बुलडोजर चलता है या फिर अन्य किसी तरह की कार्रवाई इन लोगों पर की जाए। खबर हापुड़ से है, जहां सिटी कोतवाली के मोहल्ला मजीदपुरा में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में बवाल हो गया। लेकिन क्यों हुआ बवाल, बता रहे हमारे सहयोगी शक्ति ठाकुर। हापुड़ से है, जहां मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। आपको बता दें, हापुड़ सिटी कोतवाली के मजीदपुरा में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें जमकर लाठी डंडे चले हैं और पथराव भी हुआ है। मारपीट की इस घटना में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है 3 महिलाएं भी इस संघर्ष के दौरान घायल हुई हैं। बताया गया कि मजीदपुरे में गाय को खाना खिलाने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ और यह विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया और जमकर पथराव भी किया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया और आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं हापुड़ सिटी कोतवाली ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि जो आरोपी अन्य लोग हैं उन्हें भी जल्द हिरासत में लिया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। खबर झांसी से है, जहां एसएसपी कार्यालय के बाहर सिपाही और दरोगा के बीच मारपीट हो गया। लेकिन क्यों हुआ मारपीट, बता रहे हैं शेख गुल मोहम्मद। कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब एक दरोगा और सिपाही के बीच बातचीत होते होते बातचीत लड़ाई में बदल गई। वहीं लड़ाई को देख वहां पर खड़ी भीड़ ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं लड़ाई को देख एसएसपी कार्यालय में तैनात सिपाही और दरोगा द्वारा दोनों को अलग कराने का काफ़ी प्रयास किया गया। जानकारी के अनुसार जो दरोगा है वो जीआरपी में तैनात है और जो सिपाही है वो एसएसपी कार्यालय में ही इस समय कार्य कर रहा है। किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है और देखते ही देखते दोनों के बीच गुत्थम गुत्ती और मारपीट भी हो जाती है।
वहीं इसकी जानकारी जब आला अधिकारियों को मिलती है तो आला अधिकारियों द्वारा इस वीडियो को संज्ञान लेते हुए दोनों के ऊपर उचित कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए गए हैं। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए शेख गुल मोहम्मद। खबर कन्नौज से है, जहां छिबरा मऊ स्थित कालिका देवी मंदिर में देर रात चोरों ने धावा बोल दिया। क्या कुछ मंदिर से हुआ चोरी, बता रहे हमारे सहयोगी राम ऋषि पांडे। मैं इस समय कन्नौज के छिबरामऊ स्थित कालका देवी मंदिर पर मौजूद हूं, जहां देर रात चोरों ने यहां पर आके चोरी की है। कितने चोर थे, क्या क्या सामान गया है, आपको मैं दिखाते हैं। इधर से जो चोर आते हैं और ये जो है जंगला काटते हैं, उसके बाद चोर जो है दाखिल होते हैं। आपको दिखाएंगे किस जगह पर जो है सामान रखा हुआ था। उसके बाद चोर आकर के ज्वेलरी ले जाते हैं और यहाँ रखा जो है नकदी भी गायब होती है। सुना ये थे यहाँ के मैनेजर DK चतुर्वेदी, और आपको दिखाएंगे इसी जगह पर जो है पूरा सामान रखा हुआ था। जो चढ़ावा है, चढ़ावे का भी सामान रखा था, नकदी भी रखी थी। लेकिन सवाल इसमें कई है, CCTV भी लगा था और जो DVR होता है वो उखाड़ कर यहाँ से लेकर चले गए हैं। हालांकि सवाल इसमें कई है कि चोर कितने थे, कहाँ के थे और कौन कौन उसमें लोग शामिल हो सकते हैं। हालांकि पुलिस व CO मौके पर पहुंचे जैसे ही ये घटना की जानकारी हुई। हालांकि फॉरेंसिक टीम भी पहुंची, फॉरेंसिक टीम ने नमूने लिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब चोर पुलिस की गिरफ्त में कब होंगे। अपने सहयोगी सुमित के साथ राम ऋषि पांडे, इंडिया वॉइस, कन्नौज। खबर वाराणसी से है, जहां प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं। लेकिन क्यों, बता रहे हमारे सहयोगी धर्मेंद्र। पर वाराणसी डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं। इस बीच डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने हरिहरपुर में जन चौपाल भी लगाया है। जन चौपाल लगाकर जनता की फरियाद सुनी, वहीं अपने विभागीय अफसरों के साथ सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के अलावा तमाम वाराणसी के जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की और जो है कुशलक्षेम जाना। इसके अलावा वाराणसी में संविधान दिवस को लेकर के पत्रकारों के बीच पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा की तमाम उपलब्धियां जताई, गिनाई। उसके साथ ही लगातार जो है कांग्रेस पे हमलावर दिखे। कांग्रेस पे लगातार जो है पिछले कार्यक्रमों को लेकर के, पिछले किए हुए गए कार्यों को लेकर के तमाम जो है रुद्र काफ़ी सक्रिय दिखाई, उदासी दिखाई और भाजपा के तमाम जो उपलब्धियों को गिनाने की कोशिश की। वाराणसी धर्मेंद्र पांडे, इंडिया वॉइस। खबर कन्नौज से है, जहां तेज रफ्तार कार बाइक से टकराकर नहर में जा गिरी। कैसे हुआ हादसा, पूरे हादसे के बारे में जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी राम ऋषि पांडे। गढ़ थाना क्षेत्र के कटैया गांव के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित होकर बाइक में इको गाड़ी टकरा गई। बाइक इतनी तेज थी जो इको गाड़ी में टकराती है, उसके बाद इको गाड़ी गंग नहर में गिर जाती है। हालांकि सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है, कोई भी घायल नहीं होता है। हालांकि बाइक सवार थे वो लोग 2 घायल हो गए थे। इलाकाई लोगों ने घायलों को PSC भर्ती कराया, जहां से वहां मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र कर दिया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया ये जा रहा है कि जो इको गाड़ी थी वो काफ़ी रफ्तार में थी, तब ये हादसा होता है। उसके बाद इको गाड़ी नहर में गिर जाती है। हालांकि वहाँ जो लोग इकट्ठा हुए थे, आसपास के लोग वहाँ से निकल रहे थे, उन्हीं ने इको गाड़ी को बाहर निकाला और सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। अपने सहयोगी सुमित के साथ राम ऋषि पांडे, इंडिया वॉइस, कन्नौज। खबर हाथरस से है, जहां कस्बा सासली में सोमवार को JK सुपर सीमेंट कंपनी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। क्या कुछ हुई यह कार्रवाई, बता रहे हमारे सहयोगी गौरव। कस्बा सासनी क्षेत्र में JK सुपर सीमेंट की टीम ने अचानक तब बड़ी कार्रवाई की जब उनको पता चला कि उनके नाम से जो ब्रांडेड सीमेंट है वह कुछ स्थानीय दुकानदारों द्वारा रीपैकेजिंग कर धोखाधड़ी करके कम रेटों में बेचा जा रहा है। कंपनी का कहना है कि कुछ दुकानदारों की मिली भगत से हमारे ब्रांड की वैल्यू गिराई जा रही है तथा कम रेट में JK सुपर सीमेंट को बेचा जा रहा है। उनको पता चला तो उन्होंने तुरंत स्थानीय पुलिस की मदद से यह कार्रवाई की और इस कार्रवाई के दौरान जैसे ही भनक लगी तो तुरंत उस गोदाम मालिक के द्वारा तमाम लेबर और वह मालिक फरार हो गए। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं कंपनी का कहना है कि यह केवल ब्रांड और गुडविल का ही मामला नहीं है, यह जनता के साथ भी धोखाधड़ी है, क्योंकि मजबूती जब तक मकान की नहीं होगी इस तरीके के नकली सीमेंट बिकते रहेंगे
तो जिससे जनहानि और हादसों को भी बढ़ावा मिलता है। गौरव पुरोहित, इंडिया वॉइस, हाथरस। खबर सहारनपुर से, जहां लव जिहाद, गौ हत्या और धर्मांतरण की लगातार बढ़ रही घटनाओं को लेकर बजरंग दल ने प्रदर्शन किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद शहनवाज। गांव में घुसे अज्ञात बदमाशों की ग्रामीणों ने जमकर की मारपीट। वहीं पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला जनपद सहारनपुर के गागालेड़ी क्षेत्र के नवादा गांव का है, जहां पर 12 तारीख की रात गन पॉइंट पर लेकर लूट की योजना को अंजाम देना चाहा, लेकिन ग्रामीणों में जाग होने के कारण उनको मौके पर ही पकड़ लिया गया और उनकी जमकर मारपीट की गई। लेकिन वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची क्षेत्रीय पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और अज्ञात बदमाशों को, जो आरोपी है, उनको मेडिकल के बाद जेल भेज दिया। वहीं उनकी हालत को नाजुक देखते हुए दोनों बदमाशों को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया, लेकिन कल रात्रि एक अज्ञात बदमाश की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पूरे मामले पर एसएसपी रोहित सिंह साजवान ने जानकारी दी है और मृतक का, जो अज्ञात बदमाश था, जो मृतक है, उसका नाम सलमान बताया जा रहा है। सलमान का शव उनको, उनके घर वालों को सौंप दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी तहरीर उनकी ओर से नहीं आई है और आगे की जो अग्रिम कार्रवाई है वो शासन की ओर से की जाएगी। अपने सहयोगी के साथ शाहनवाज मलिक, इंडिया वॉइस, सहारनपुर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।